मैं तो अच्छे कर्म करती थी, फिर भी मेरा बेटा क्यों चला गया? नई खेती है अच्छे कर्म, पुरानी खेती जो आपने की उसका फल है। तो इस जन्म के अच्छे कर्म का इस जन्म में कुछ भी फल नहीं देते। इस जन्म में अगर सही ढंग से अच्छे कर्म हुए होते तो पहली बात तो शोक नहीं होता, दूसरी बात कि कुछ न कुछ अच्छे कर्म हुए तभी आप यहाँ बैठी हो। ऐसे दुख होते हैं कि वो तो गया, अपने आप को भी नष्ट करने की भावना बन जाती है। तो पुण्य ने तुम्हें बचाया। ये जो दुख हो रहा है अज्ञान के कारण हो रहा है भाई, हमारी प्रार्थना है, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपको ज्ञान दे, से आपका ये माना हुआ दुख नष्ट हो। सुबह जब आंख खुलती है तो नजरों के सामने सबसे पहले अखबार होता है। खुदा के लिए इसमें झूठ मत छापा कीजिए। आप कहें कि पिछले जन्म में चूंकि इसने बड़े बड़े पाप किए थे इसीलिए ये गर्भ से ही पैदा हुआ है कुछ बीमारियां लेकर के, हम ऐसे ही कह देते हैं ना, पुराना पापी है अब देखो पैदा हुआ है रोग लेकर के। या कोई बच्चा होता है बचपन में ही आप पाते हैं कि उसकी स्मृति इत्यादि काफी अच्छी है या कुछ और प्रतिभा है, तो आप कह देते पुराने जन्म का ऋषि है। कुछ नहीं है, ये प्रकृति में निहित रैंडमनेस है, अकारणता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, कोई लहर छोटी है कोई बड़ी है, कितने प्रकार की उठती रहती हैं। उसमें ऐसा थोड़ी है कि किसी लहर ने पिछले जन्म में पाप किए थे इसलिए छोटी रह गई, कोई वजह नहीं है। दूसरी बात, आप जिन चीजों को कहते हैं कि इस बेचारे का बड़ा अभाग है कि ऐसा पैदा हुआ, वो आपकी नजर में अभाग है ना, आवश्यक है बच्चे की नजर में हो। आप कहते हैं ये बड़ा पापी था इसीलिए गरीब घर में पैदा हुआ है। आपको कैसे पता कि अमीरी में पैदा होना अच्छी बात होती है? आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप लालची हैं, आप पैसे के लालची हैं, तो इसीलिए कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, आप बोल देते हैं पुराना पापी है। वो पुराना पापी नहीं है, आप लालची हैं। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तू? यस गॉड, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है।